Alright, so अब हम एक subtraction का question कर लेते हैं part 3 के अंदर and I'm just gonna make this quick. 4 और 3 क्योंकि equal नहीं है तो हम cross multiply करेंगे उनको equal करने के लिए. So 3 3s are 9. By now I think आपको आदत हो चुकी होगी सारे करने की. So 4 को अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो ये एक्चुअली बन जाएगा -8 एंड हम ब्रैकेट अभी रखेंगे बिकॉज अगर अभी हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से लगेगा जो कि आई एम श्योर आप मेरे से एग्री करेंगे, मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये बहुत ही कोई अजीब सा चीज लगती है, राइट? सो वी आर जस्ट गोना कीप दैट for now. And अगर आप मेरे से एक स्टेप आगे चल रहे हैं then you already know कि जब ब्रैकेट खुलेगी तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएंगे. Anyways, so 4 3s are 12 like that and let's just keep going. So now जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी -8 मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव साइंस के साथ और ये बन जाएगा क्वेश्चन 9 + 8. And again इसकी एक डिफरेंट वीडियो होगी जिसमें ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा. So 9 + 8 would be 17. 17 by 12 आपका फाइनल आंसर बनता है. और does it? Well, if you're thinking ahead of me, then you're probably saying कि आंसर्स को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहिए. सो एक्चुअली इसको हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन में. एंड इफ यू डू दैट, द वे टू डू दैट इट वुड बी कि हम 17 को अंदर रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 is 12 माइनस दैट, आपका रिमाइंडर 5 बच जाता है, राइट? सो द क्वेश्चन जो आपका आया है उसको आप होल में लिखेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको आप नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर के तौर पे, और जो आपका रिमाइंडर बच गया वो आपका न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा. सो आपका फाइनल आंसर एक्चुअली 1 whole 5 by 12 बनता है. एंड इट्स ऑलवेज नाइस इन मैथ अगर आप सफाई से अपने आंसर्स लिखें, और अगर जहाँ भी कोई क्वेश्चन आंसर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है उसको आप सिंप्लीफाई करें. सो लेट्स डू वन मोर. एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं सब्सट्रैक्शन का. Let's see if I can find one actually. That's well actually let's make it our own. Let's do this. -3 by 4 minus 2 by 3. And we're just gonna add 4 by 5 here. So 3 फ्रैक्शन वाला हमारा एक क्वेश्चन आ गया. So again as always आप मैथ में एक वक्त पे 2 चीज़ें सिर्फ कर सकते हैं. So हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे. So 4 3s are, because 4 और 3 बराबर नहीं है तो हमें इन फ्रैक्शंस को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ेगा. So 3 multiplied by -3 -9. 4 multiplied by 2 would be 8. And 4 3s are 12. And you might be thinking, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लेफ्ट साइड पे कोई नंबर ब्रैकेट में हो और वो नेगेटिव हो तो क्या जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या वो राइट साइड वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बनेगा? Well, the answer to that is no. It won't. Because ब्रैकेट का रूल सिर्फ तब काम करता है जब उसके राइट साइड में नंबर लगा. सो दिस राइट नाउ, और फॉर एग्जांपल -2 ब्रैकेट 2 -2 का एक्चुअली मतलब है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2. पर अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा है -3 -2, तो इसका एक्चुअली मतलब -3 -2 ही होगा. बिकॉज जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो हम लेफ्ट साइड वाली चीज से मल्टीप्लाई करते हैं. जो भी चीज लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पर हम ब्रैकेट खोलने पे
राइट वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। एंड अगेन इसकी एक और डिटेल्ड वीडियो होगी इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि ये रूल क्यों है। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो -9 -8 by 12 plus 4 by 5। Now back to that old rule कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर हैं तो हम उन्हें एक्चुअली में ऐड कर देंगे पर उनका साइन नेगेटिव ही रखेंगे। So the answer to this would be 9 plus 8 17 by 12, but since दोनों नंबर्स नेगेटिव थे तो हमारा ऊपर वाला नंबर भी नेगेटिव 17 ही रहेगा। And we have still this left though. We have still 4 by 5. So हम वही फ्रैक्शन की रूल फॉलो करेंगे। क्या 12 और 5 सेम है? No, तो हमें इन्हें सेम करना पड़ेगा। So 5 17 we're just gonna continue. Well, actually इसको erase कर देते हैं। So अगर हम 5 को नेगेटिव 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, एंड आप रफ वर्क पे भी कर सकते हैं, but I'm just going to do it like this. That would be 7 5 alright 85 negative 85, and अगर हम 12 को 4 के साथ करें, well that would be 48, and yes 48, and 12 5s are हमारा बन जाता है 60। And now this is easy, or well if you still remember, अगर आपको अपने साइन वाले रूल्स याद हैं, so अगर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है तो आपने उन दोनों को ऐड नहीं करना, आपने उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, पर बड़े वाले साइन का बड़े वाले नंबर का साइन आंसर में लगा देना। सॉरी अबाउट दैट। सो अगर आप 85 में से 48 माइनस करें, we're gonna have to take a carry, so 15 minus 8, that would be 7. Yes, that would be 7, and 7 minus 4 would be 3. So हमारा आंसर आ जाता है 37 by 60, but we're not done yet. इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा था? Ignoring the sign, हम साइन को नहीं देख रहे। So क्या 85 बड़ा है या 48? Well 85 बड़ा है, so हम 85 का साइन जो कि नेगेटिव था वो 37 के साथ लगा रहे हैं। So हमारा आंसर नेगेटिव 37 by 60 बन जाता है। And in case you're wondering, हम इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते because 37 एक प्राइम नंबर है। What is a prime number? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से। क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है तो 37 तो अपने आप से हो जाएगा, पर 60 37 से नहीं हो सकता। सो हमारा ये आंसर बन जाता है। Alright, now I encourage you कि आप अपनी बुक में से एडिशन और सब्सट्रैक्शन की क्वेश्चंस करने की कोशिश करें रैशनल नंबर्स के।